पर इंतजार कर रहे हैं और सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम सर को जोड़ेंगे। सुनील सर, बहुत शुक्रिया सर, स्वागत है आपका 89 संदेश पर। सर, कैसा रहा बजट और आपके लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए कितना इनकरेजिंग है ये? बहुत बढ़िया लगा बिकॉज अल्टीमेटली इंटरिम बजट है तो एसेंशियली एक रिपोर्ट कार्ड है। तो उस रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से तो बहुत बढ़िया निकला, क्योंकि जो प्रॉमिस किया था उससे बेहतर ही डिलीवर किया है फिजिकल नंबर्स में। और दूसरी बात यह है कि फ्यूचर के लिए भी एक बोरिंग प्रोग्राम को कम कराना एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हमारे इंडस्ट्री के लिए जैसे मजे कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर इक्विटी मार्केट, तो वो बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये है कि उन्होंने जो टैक्स एग्जेम्पशन था सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड और इस साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। अगर वो फ्लोज भी आएंगे तो मार्केट में वो भी बाइंग आएगी तो मार्केट के लिए परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए ये सब खबर बहुत अच्छी खबर है, तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत बढ़िया था फ्रॉम अ रिपोर्ट कार्ड बेसिस। सुनील सर, सेविंग को कितना प्रमोट करने वाला ये बजट है? मतलब क्या लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स के लिए भी ये ट्रिगर का काम करेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि अल्टीमेटली निवेशक जो डोमेस्टिक निवेशक है वो निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में जब उनको दो तीन चीज सामने दिखती है। एक, ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो इकोनॉमी में जो स्टॉक मार्केट में दिखेगा, उससे तो इस बजट से पूरा सपोर्ट तो मिल रहा है। सेकंड, आप देखेंगे एक डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सीरियो में हमारी जो मेन कॉम्पिटिटर है बैंक डिपॉजिट्स है, वहां पे अगर इंटरेस्ट रेट्स दबने वाले हैं तो नेचुरली इक्विटी मार्केट के ऊपर जो कंपैरेटिव रिटर्न्स होंगे विद अ गुड टैक्स बेनिफिट, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हमारा 10% है वर्सेस 30% मार्जिनल टैक्सेशन फॉर बैंक एफडी। तो मनी फ्लो फ्रॉम बैंक्स टू म्यूचुअल फंड हम ज्यादा एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। तो डेफिनेटली ये म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अल्टीमेटली हम रिटर्न्स डिलीवर करेंगे तो ही ज्यादा पैसा भी और आएगा मार्केट में। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए ये बहुत पॉजिटिव है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ठीक है सुनील सर, कोई मैडम से शिकायत, निर्मला मैडम से शिकायत इस बार के वोटर अकाउंट से? शिकायत नहीं है मेरी, बिकॉज हाँ। इंटरिम बजट में थोड़े हाथ बंधे हुए हैं, बिकॉज इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक ध्यान दे रहा है। तो ओपनली कुछ अनाउंसमेंट्स टू प्रमोट या जो वोट गैदरिंग हो सकती है नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने हाउसिंग, नारी शक्ति, ये सब चीजों से जो एक पीआर होगा बजट के जरिए के गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, वो डेफिनेटली वोट गैदरिंग के लिए हेल्प करेगा। तो मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि विद इन द लिमिट। और दूसरी बात देखिए, इंटरिम इंटरिम हम सब कह रहे हैं, बट मैडम की सोच सब लॉन्ग टर्म थी। यानी उनमें दिख रहा था कॉन्फिडेंस कि ये गवर्नमेंट की वापसी आएगी तो हम भी भविष्य के बारे में जो ट्रैक पे जा रहे हैं। और उन्होंने डीलिंग किया कि पॉलिसी मेकिंग एक तरफ, बजट का एनुअल एक्सरसाइज एक तरफ। तो लॉन्ग टर्म जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टारगेट है उसको भी उन्होंने कमिटमेंट दिया है। तो मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इंटरिम बजट के अंदर एक लिमिटेड रूम फॉर मैन्यूवर होता है, उसके अंदर उन्होंने बहुत ब्रिलियंटली जॉब किया है। क्या सुनील सर, 10 में से 9 मार्क्स दूं कि 10 में से 10 दे दूं मैम को? मैं 9.5 दूंगा। अच्छा सर, आधा मार्क्स किस चीज़ का काट रहे हो आप? आधा मार्क इसलिए काट रहा हूं कि मैं ना थोड़ा रिस्क और लेके ये फिजिकल जो दे उन्होंने कंसोलिडेशन के 5.1 तक गिरा दिया अगले साल हाँ ना। हाँ। क्यों उतना गिराने की जरूरत है? 5.8 इस साल अचीव हुआ, 5.5 करते तो उतना खर्चे के लिए और ज्यादा कैपेक्स में एलोकेट कर सकते थे ना। तो मेरे ख्याल में वो नेचुरली एक फॉरेन रेटिंग एजेंसी को मन में रखते हुए वो फिजिकल कंसोलिडेशन को दिखाने के लिए बता रही है, पर फिर भी उतना जाने की जरूरत नहीं थी। 4.5 नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है, मगर अगले साल में ही 5.1 तक गिराने की जरूरत नहीं थी। तो 5.2 5.3 भी रखता तो वही 0.1 0.2 से कितना खर्चे के लिए और कैपेक्स के लिए एडिशनल एक ये होता है, ये एक रिस्क ले सकती थी मैडम। शायद उन्होंने उतना रिस्क नहीं लिया। वही मेरी एक, अगर शिकायत अब करें तो वही है कि एक अपॉर्चुनिटी था कि ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, और वो एडिशनल जो रूम उन्होंने क्रिएट अगर किया होता और उसको कैपेक्स में डाल देते तो 11 लाख करोड़ के बदले में आप 15 लाख करोड़ कैपेक्स में डालेंगे तो कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता था। मगर ये थोड़ी रिस्की थी, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड कि वो रिस्क ले मैडम, नहीं लिया बस इसीलिए मैंने आधा पॉइंट काट दिया। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम 10 में से 10 कर दें सर, ग्रेस मार्क्स हम कर देते हैं, पूरे 10 आउट ऑफ 10 कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो सुनील सर, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, बड़ी जोली नेचर के आप, अच्छा लगता है, मज़ा आता है आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच सर, ध्यान रखिए अपनी सेहत वगैरह का।